हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के 12th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। यानी मैग्नेटिक कंपास नीडल को क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है जब उसको हम बार मैग्नेट के पास में लेके आते हैं। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम, ए मैग्नेटिक कंपास नीडल इज आल्सो ए स्मॉल बार मैग्नेट। मैग्नेटिक कंपास नीडल कैसे बिहेव करती है, स्मॉल बोर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए फोर्स एक्ट बिटवीन टू मैग्नेट, जिसके कारण दो मैग्नेट के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है। एंड इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, जिसके कारण क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, ए मैग्नेटिक कंपास नीडल इज एसेंशियली ए स्मॉल मैग्नेट। मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या होती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है विद ए नॉर्थ एंड साउथ पोल। उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर ए बार मैग्नेट, जब उसको हम बार मैग्नेट के पास रखते हैं, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। वो क्या एक्सपीरियंस करती है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट कॉजिंग द नीडल टू डिफ्लेक्ट, जिसके कारण क्या है, नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। द कंपास नीडल इटसेल्फ इज ए टेनी मैग्नेट। कंपास नीडल क्या होती है, खुद एक मैग्नेट होती है। इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है विद इट्स ओवन नॉर्थ एंड साउथ पोल। उसके खुद के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। व्हेन ब्रॉट नियर अनोदर मैग्नेट, जब उसको दूसरी मैग्नेट के पास लेके आते हैं, लाइक द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ मैग्नेट इंटरेक्ट। दोनों मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इंटरेक्ट करती है, रिजल्टिंग इन ए फोर्स, जिसके कारण क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है। दैट कोज द कंपास नीडल टू डिफ्लेक्ट, और जिसके कारण क्या होती है, कंपास नीडल होती है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। यानी करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। रीजन क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है, पैरेलल होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनसाइड ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है इन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर स्ट्रेट। फील्ड लाइन होती है सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट रहती है, पैरेलल रहती है एंड इक्वली स्पेस्ड रहती है। विच मीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ इज कॉन्स्टेंट थ्रू द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो अंदर की साइड कॉन्स्टेंट रहती है सोलेनॉइड के। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर इंडीड पैरेलल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल होती है। दिस पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट दैट, ये क्या इंडिकेट करती है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन। यानी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड ए मैग्नेट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। असर्शन इसका गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो मैग्नेट के चारों साइड इंटरसेक्ट नहीं करती। तो असर्शन क्या इसका गलत है। रीजन की बात करेंगे हम, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मोर एट द पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी पोल होता है मैग्नेट का, वहां पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रीजन क्या इसका सही है, असर्शन गलत है, तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा,
सही आंसर आएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूस होती हैं, फॉर्म क्लोज लूप बनाती है। दे नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट, परंतु वो क्रॉस और इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे को। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रोंगेस्ट एट द पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रोंग होती है? मैग्नेट के पोल पे स्ट्रोंगेस्ट होती है। दिस इज वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर मोस्ट कंसंट्रेटेड, यानी यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मोस्ट कंसंट्रेटेड होती है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है। द पोल आर द रीजन, पोल वो रीजन है वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज द ग्रेटेस्ट, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो असर्शन क्या इसका सही है? रीजन की बात करेंगे। ए मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू विच ए फोर्स इज एक्सर्टेड। अब मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप होती है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, जिसके कारण क्या होता है, फोर्स क्या करते हैं, एक्सर्ट करता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए द कंडक्टर डिपेंड ऑन करंट। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी कंडक्टर, किस पे डिपेंड करेगा, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एंगल बिटवीन देम, और किस पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एंगल पे डिपेंड करेगा। द फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, B क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, I क्या है, यहाँ पे करंट है, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, इट जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। वो क्या जनरेट करेगा, कंडक्टर के चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर इंटरेक्ट विद एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी एंड दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इनटू ए फोर्स ऑन ए कंडक्टर, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा कोई भी कंडक्टर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट इज मोर एट इट्स पोल। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है कोई भी बार मैग्नेट की कहाँ पे ज़्यादा होती है, पोल पे ज़्यादा होती है। तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर मोर क्लोज टू ईच अदर एट द पोल ऑफ बार मैग्नेट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ज़्यादा क्लोज होती है पोल के ऊपर। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट इंडीड स्ट्रोंगर एट इट्स पोल। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है बार मैग्नेट के अंदर कहाँ पे स्ट्रोंग होती है, पोल पर। पोल आर द रीजन, पोल वो रीजन होता है वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज मोस्ट कंसंट्रेटेड। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर डेंसर एंड क्लोजर टुगेदर एट द पोल ऑफ बार मैग्नेट। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा डेंसर होती है और क्लोज होती है पोल के ऊपर। द क्लोजर द मैग्नेटिक लाइन द स्ट्रोंगर इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होती है। एट द पोल, पोल के ऊपर, द फील्ड लाइन इमर्ज एंड कन्वर्ज मेकिंग द एरिया रीजन स्ट्रोंगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, और वो एरिया होता है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनोइड। यानी भी स्ट्रेंथ होती है कोई भी
इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैसे इंक्रीज की जाती है, नंबर ऑफ टर्न क्या है, बढ़ जाए पर यूनिट लेंथ के अंदर सोलेनोइड के अंदर, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। यानी स्ट्रेंथ क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कैसे बढ़ती है, करंट फ्लो ज़्यादा करेगा तो सोलेनोइड की जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो भी इंक्रीज होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए सोलेनोइड किस पे डिपेंड करेगी, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज गिवन बाय द फॉर्मूला B इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई। न्यू नोट क्या है यहाँ पे, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या है यहाँ पे, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टर्न पर यूनिट लेंथ, अगर टर्न बढ़ेगी तो क्या होगा, इफ एन इंक्रीज B इंक्रीजेज प्रोपोर्शनलिटी, अगर एन बढ़ेगी तो B की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग करंट, अगर करंट बढ़ाएंगे यानी आई की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द कॉइल। यानी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलर कॉइल के सेंटर के अंदर, किस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कॉइल, कॉइल के रेडियस पे डिपेंड करती है। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लीप ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न ऑफ द वायर इन द कॉइल। स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के अंदर, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है। तो रीजन भी सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल की, बी इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई डिवाइड बाई 2r। बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, न्यू नोट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है यहाँ पे, करंट है, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द कॉइल है। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट किस में यूज करते हैं, हाउस होल्ड सप्लाई में यूज करते हैं, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, एसी इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। एसी इलेक्ट्रिक पावर होती है वो ट्रांसमिट होती है लंबे डिस्टेंस तक बिना एनर्जी का लॉस किए, तो रीजन भी सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन आएगा वो सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन बिकॉज द मेन एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एडवांटेजेस क्या है एसी करंट की डीसी करंट के ऊपर, इज दैट इट्स वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप और डाउन, उसकी वोल्टेज अप डाउन होती है यूजिंग ट्रांसफार्मर्स विच मेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन प्रैक्टिकली एंड एफिशिएंटली, उसके कारण उसको लंबे डिस्टेंस तक उसको लेके जाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, फ्रीली सस्पेंड करते हैं करंट कैरिंग सोलेनोइड को, इट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब फ्रीली सस्पेंड करते हैं करंट कैरिंग सोलेनोइड को, इट कम टू रेस्ट, रेस्ट की कंडीशन में आता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, वन एंड ऑफ करंट कैरिंग
स्ट्रेट सोलेनोइड बिहेव एज नॉर्थ पोल। एक एंड कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, और दूसरा एंड कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो सर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन सर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। करंट कैरिंग सोलेनोइड होता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड अलाइन इटसेल्फ अलोंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे अलाइन होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन होता है। व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड ए सोलेनोइड इंडीड डेवलप मैग्नेटिक पोल। सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक पोल डेवलप हो जाते हैं एट इट्स एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय करंट। बिकॉज द सोलेनोइड हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसके नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होते हैं। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जस्ट लाइक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर इंक्रीज। स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, प्रोड्यूस होती है सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर इंक्रीज। सर्कुलर कोयल है, उसके करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर इंक्रीज होती है सेंटर के अंदर। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोयल। कैसे इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ टर्न अगर इंक्रीज कर दें तो बढ़ जाती है। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सर्कुलर कोयल। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ टर्न सर्कुलर कोयल के, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो सर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन सर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मोर टर्न प्रोड्यूस स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा टर्न होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। फॉर ए सर्कुलर कोयल द फील्ड एट द सेंटर। सर्कुलर कोयल में फील्ड सेंटर के अंदर किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक फील्ड। बी इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई डिवाइड बाई 2r। सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, एन के, यानी नंबर ऑफ टर्न्स के। मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ टर्न्स के। द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन। करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज विल मोर टर्न। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी विद मोर टर्न, जितनी ज्यादा टर्न होगी। बिकॉज टोटल इफेक्ट ऑफ करंट एड अप फॉर ईच लूप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल इंक्रीजेस। यानी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस होती है सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोयल। तो इसमें असर्शन गलत है, क्योंकि रेडियस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, न कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो असर्शन गलत है। रीजन की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कोयल। तो इसका रीजन क्या है, सही है। असर्शन क्या है, गलत है। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कोयल इज बी इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई डिवाइड बाई 2r। सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज व्हेन रेडियस इंक्रीज। रीजन की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है रेडियस ऑफ सर्कुलर कोयल। द फॉर्मूला शो मैग्नेटिक फील्ड इज इंडीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। कंपास नीडल क्या होती है, करंट कैरिंग वायर के पास हम रखते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेज। डिफ्लेक्शन क्या होता है, कंपास नीडल का डिक्रीज होता है व्हेन कंपास नीडल इज डिस्प्ले अवे फ्रॉम वायर। जितना वायर से दूर लेके जाएंगे उतना कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एज वन मूव अवे फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेंथ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डिक्रीज होगी जितना हम क्या करंट कैरिंग कंडक्टर से उसको दूर लेके जाएंगे।
तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज स्ट्रोंगर। मैग्नेटिक फील्ड होती है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों साइड स्ट्रॉन्ग होती है नियर द वायर, वायर के पास में, एंड वीकर फार्दर अवे, और जैसे दूर जाएंगे वैसे वीक हो जाएगी। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल विल रिड्यूस एज इट इज मूव अवे। ऐसे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कंपास नीडल का कम हो जाएगा जैसे उसको दूर लेके जाएंगे। फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड होती है एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे, बी इज इक्वल टू न्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। सो बी inversely proportional to r, therefore as distance r increases b decreases, the deflection reduces because the magnetic field strength reduces with distance। डिफ्लेक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कंपास नीडल प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। कंपास नीडल को करंट कैरिंग वायर के पास रखते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द वायर इंक्रीज। मैग्नेटिक जो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा जब वायर में करंट इंक्रीज करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, असर्शन क्या इसका रॉन्ग है, क्योंकि करंट इंक्रीज करेंगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, तो असर्शन गलत है। रीजन की बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द कंडक्टर, स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के पास इंक्रीज होती है जैसे ही हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो रीजन क्या इसका सही है, असर्शन गलत है, तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन द करंट इन द वायर इंक्रीज, जैसे करंट बढ़ाएंगे वायर में, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इंक्रीज, स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज होती है। सो कंपास नीडल शुड शो मोर डिफ्लेक्शन, जिसके कारण कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा न कि कम आएगा। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू न्यू नोट आई 2 पाई आर। सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एज करंट इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मैग्नीट्यूड of the magnetic field at the a point on the axis of a current। मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। इनवर्सली नहीं होता, ये डायरेक्टली होता है, तो असर्शन क्या इसका गलत है। रीजन की बात करेंगे हम। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के, तो रीजन क्या इसका सही है, असर्शन गलत है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई। बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है, न्यू नोट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आई क्या है यहाँ पे, करंट है। सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, क्या होगा, चेंज करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर रिवर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो सर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल। अब मैग्नेटिक फील्ड है कि जो कंडक्टर के चारों साइड है वो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग नहीं होती, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग होती है, तो सर्शन सही है। रीजन क्या इसका गलत है, तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट कंडक्टर के चारों साइड किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। इफ यू रिवर्स द करंट, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो फील्ड डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। दिस इज शोन बाय राइट हैंड
थंब रूल। ये कौन शो करता है? राइट हैंड थंब रूल शो करता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। और डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट कंडक्टर के चारों साइड किसके द्वारा दी जाती है? राइट हैंड रूल के द्वारा शो की जाती है। थैंक यू।